Hello students, today we are continuing our lecture on understanding correlators from class 8 mathematics. आज हम class 8 mathematics के chapter understanding correlators की exercise 3.3 का question number 9 करेंगे. So let's see what is question number 9. In the above figure, इस figure के अंदर both RISK and CLUE are parallelograms. इन फिगर के अंदर RISK और CLUE दो पैरेललोग्राम्स हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू पता करनी है इसकी. ओके, तो हमने क्या देखा, हमें जो गिवन है सबसे पहले हमें वो लिखना है. गिवन क्या है, RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, यानी कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है. ओके, सो अब इसमें हमने क्या देखा कि एंगल के यहाँ पे दिया हुआ है हमें 120 डिग्रीज. सो एंगल के हमें क्या दिया है, 120 डिग्रीज. अब हमने देखा कि ये जो एंगल है, सपोज इसे मैं मानती हूँ एंगल 1. ओके, सो एंगल के प्लस एंगल 1 ये किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्रीज के बराबर. एंगल के प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों होंगे ये 180 डिग्रीज, because they are adjacent angles of a parallelogram are supplementary. okay, यानी कि जो adjacent angles हैं, एंगल के प्लस एंगल 1, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा. हमें पता है एंगल के 120 डिग्रीज है प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल 1 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ऐड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्रीज. ओके, हमने देखा कि एंगल 1 की वैल्यू हमारी हो गई है 60 डिग्रीज. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1 हमारा 60 डिग्रीज है, तो ये जो एंगल S है ये इसका क्या है, इसका अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, बिकॉज ये क्या है, बेसिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ओके, और ये जो दोनों होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू अगर 60 डिग्री तो एंगल S की वैल्यू है वो भी 60 डिग्रीज होगी और दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है. तो हमारी एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज. ओके, नाउ हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ये एंगल L है ये है हमारा 70 डिग्रीज का. ओके, और एंगल L है वो एंगल E का अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. ओके, सो एंगल L एंगल E का अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों ही एंगल्स बराबर होंगे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो एंगल L है वो एंगल E के बराबर होगा. तो हमारा एंगल E किसके बराबर आ गया, अब 70 डिग्रीज के बराबर आ गया. अब हमारे पास एंगल S है जो कि 60 डिग्रीज के बराबर है. ओके, और एंगल E है जो कि 70 डिग्रीज के बराबर है. तो हम क्या करते हैं, एक इसको ट्राइंगल को ले लेते हैं, यहाँ पे ओल मार्क कर देते हैं. सो इन ट्राइंगल EOS एंगल E प्लस एंगल O जो कि एंगल X है. ओके, तो हम इसे एंगल X भी लिख सकते हैं. X प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों है ये 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है. इसलिए एंगल E प्लस एंगल X प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल E हमें दिया हुआ है 70 डिग्रीज है,
x हमें पता नहीं है, प्लस एंगल s की वैल्यू है वो हमारे पास 60 डिग्रीज है। तो इस तरीके से दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 70 प्लस 60 इज 130 डिग्रीज, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, नाउ ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, और हमारी x की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 130 इज 50 डिग्रीज। सो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स को यूज में लेते हुए आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।